जो भी देख रहे हैं एक बार कंफर्म कीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। जो भी देख रहे हैं एक बार कंफर्म कीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है जो। कमेंट जरूर करें, कमेंट कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। आज हम क्या करेंगे ना कि 17 बीपीएससी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। 17 बीपीएससी, बीपीएससी मेंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। और इसमें क्या रहेगा, कट ऑफ पेपर वाइज करेंगे। कट ऑफ पेपर वाइज करेंगे कि क्या पेपर वाइज कट ऑफ रहना चाहिए, अनुमान क्या होगा कट ऑफ का, और इंटरव्यू कॉल के लिए कितना नंबर है जो जरूरी है, ये आपके साथ साझा करेंगे। तो जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार जरूर है जो आप कंफर्म कर दें। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें आप। कैसा गया था पेपर आप लोग का, कमेंट कीजिए। पेपर कैसा गया था, पेपर कैसा गया था आपका बताइए। संतुष्ट है, पेपर लिखने से संतुष्ट है कि नहीं बताइएगा। जरूर बताइएगा, कमेंट करते रहिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि पता चलता है। कैसा गया था पेपर बताइए, कमेंट कीजिए कैसा गया था पेपर। पेपर कैसा गया था GS1, हम है जो पूरा एनालिसिस करेंगे। पेपर वाइज थोड़ा डाउनलोड हो रहा है। आप बताइएगा कि GS1 में जो आप निबंध जो GS1 नहीं सॉरी, निबंध जो लिखे हैं, निबंध में जो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लिखे हैं। अच्छा गया था, बहुत बढ़िया। GS राइडर जी कह रहे हैं कि अच्छा गया था। संतुष्टि हैं आप, संतुष्ट हैं अपने पेपर से, संतुष्ट हैं आप जो लिखे हैं अपने पेपर से संतुष्ट हैं। देखिए यही एसए का पेपर था आपका, सही है हम ना, यही था ना एसए का पेपर आपका। चलिए हम है जो देखते हैं कि इसमें 700 से 800 वर्ड में निबंध लिखना था। देखिए जो इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है कमीशंस के तरफ से उसको है जो फॉलो करना है। क्या है रेंज, क्या दिया गया है, 700 से 800। क्यों दिया जाता है ये रेंज, इसके पीछे क्या रीजंस होता है, इसके पीछे क्या रीजंस होता है रेंज देने का, कि एग्जामिनर को कम से कम इतने वर्ड में आपकी लेखन शैली और आपकी क्षमता को पहचानने का अवसर मिलता है। अगर आप
1200 1300 शब्द में लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप है जो कहीं ना कहीं है जो अपने निबंध में रिपीटेशंस कर रहे हैं। ये 100% है। ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं शब्द को आप रिपीट कर रहे हैं। 1200 1300 वर्ड में अगर आप लिख देते हैं तो आपका रिपीटेशंस होना तय है। ये मानवीय भूल है और मानवीय गलतियां होना तय है आपका। राइटिंग खराब हो गया है लेकिन आंसर तो पॉइंट लिखा हूं। चलिए बहुत बढ़िया जीएस राइडर जी। अब है जो देखिए इसमें है जो 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, देश के विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है, भूमि संरक्षण और जैविक खेती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस हुआ होगा 90% जहां तक मुझे लग रहा है कि पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। आप लोग भी है जो मुझे लग रहा होगा कि जो भी देख रहे हैं करीब करीब आप लोग भी इसी टॉपिक को है जो उठाए होंगे। क्या बताइए। अब है जो इसको 700 800 वर्ड में लिखना है। देखिए निबंध लिखने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मेट है, आप पिछले बीपीएससी का कॉपी जब देखे होंगे तो आप सबसे पहले है जो कोई कोटेशन से स्टार्ट किए, बेहतरीन माना जाता है। अगर आप कोटेशन से यूज करते हैं तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जो एग्जामिनर के प्रति बनेगा। कुछ कोटेशंस के साथ आप है जो लिखे होंगे। दूसरा चीज कि निबंध को अगर आप जीके बना दिए तो गलत है। अगर निबंध को अगर जीएस बना दिए तो गलत है। निबंध क्या होता है कि भाव खोजता है। पर्यावरण के बारे में अगर आप लिख रहे हैं कि विनाशक है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, कुछ साहित्य का भाव आना चाहिए, कुछ ऐसे भाव जिसमें काल्पनिक भावनात्मक, समझ गए, वो इंपॉर्टेंट होता है निबंध में। अगर आप जीके के तरह अगर आप निबंध को लिख दिए हैं तो आपको एवरेज मार्किंग मिलेगा, एवरेज मार्किंग मिलेगा। और आप बताइए जो भी देख रहे हैं कि आप जो लिखे हैं इसमें आपकी भूमिका क्या रही है। आप इसको निबंध को जीके के रूप में तो कन्वर्ट नहीं कर दिए हैं। अगर निबंध को अगर जीके के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं तो आपका मार्किंग एवरेज हो जाएगा। कुछ ऐसी वर्ड, सटीकता वर्ड का प्रयोग किया जाता है निबंध लिखते समय जिसे है जो एग्जामिनर को एक भाव उत्पन्न होता है, उसको है जो एक रस आता है और वो रस कहीं ना कहीं है जो आपको नंबर में तब्दील करता है। पर्यावरण सृष्टि का विनाशक है। इसमें है जो आप लिखिए कि अगर मान लीजिए कोई कहानी है कि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो ये मानव जीवन कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, पशु पक्षी के अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, जैव विविधता खतरे में आ जाएगा। तो इस भाव को, इस आत्मा को है जो क्या हो, इस निबंध में डालने की जरूरत है। समझ गए। आत्मा क्या, इस निबंध की आत्मा को जीवंत बनाना है। तो जीवंत बनाने के लिए उसमें है जो एक ऐसा रस डालना पड़ेगा जिससे जो निबंध लगे कि हाँ। नहीं तो जीके अगर आप लिख दिए तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये इसमें अगर 3-4 कोटेशंस अगर दे दिए होंगे, कुछ केस स्टडी जो होंगे उसको दे दिए होंगे। भारत सरकार अगर मान लीजिए कुछ ऐसी काम कर रही है जो आप बॉडी पार्ट में लिखे होंगे, है ना। और आज नहीं, पर्यावरण की बात कब हुई थी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो विनाशक का मेन कारण क्या था, एक बाढ़ भी था उसमें। तो आप जोड़िए कि आज से हम पर्यावरण अगर असंतुलन हो रहा है तो उसकी सृष्टि का विनाशक आज नहीं है, ये कहीं जुगो जुगो 2500 बरस 300 बरस 4000 बरस पहले से है जो इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। कहीं ना कहीं उस समय में भी इस प्रकार की स्थिति होगी, तब है जो बाढ़ आया, मौसम असंतुलन हुआ। तो आपको इस प्रकार की बातें को लिखकर उसके अंदर जान डालना, उसके अंदर आत्मा को डालना, तब है जो निबंध का एक रूप है जो ले सकता है। क्लियर
क्लियर। तो आपको केस स्टडी के साथ भी है जो लिखना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में है जो आटाकामा मरुस्थल में वहां की जमीन नमकीन होती जा रही है। अमेजन के जंगल जो हृदय कहा जाता है, अगर वो हृदय नहीं रहेगा, इसे भाव के साथ लिखिए कि अगर वो हृदय नहीं रहेगा तो इस पूरी पृथ्वी की जो जान है, जो आत्मा है, जो जीवन है, वो कहाँ रहेगा। तो आपको इस तरह के भाव के साथ आपके अंदर है जो गुनगुना पैदा हो जाना चाहिए जब निबंध लिखते हैं तब। और एग्जाम के अंदर में स्वाभाविक है कि बहुत सारी बातें याद नहीं आती है, लेकिन एक बे जो होता है उस बे में कम से कम आपको 30 से 40% है जो वाक्य है जो उस प्रकार के आने चाहिए, और कम से कम 3-4 कोटेशंस है जो आपके उसमें आने चाहिए। तो आपको एक बेहतरीन नंबर है जो मिल सकता है। और हम आपको वादा करते हैं कि इस बार भी निबंध में हिंदी वाले में अच्छे नंबर मिलेंगे। 210 215 तक नंबर मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। 215 210 तक है जो नंबर मिलेंगे जो अच्छा लिखे होंगे। एकदम ही समझ लीजिए इस बात को। आप अपने इस पार्ट में कितना एक्सपेक्ट करते हैं नंबर का बताइएगा। आप इस पार्ट में आपको कितना नंबर मिलना चाहिए, आप खुद अपने आप बताइए कि हमें है जो इस पार्ट में इतना नंबर मिलना चाहिए। जो भी देख रहे हैं आप कमेंट जरूर करें कि हमें है जो इस पार्ट में है जो 60 नंबर 70 नंबर 80 नंबर हमें मिलना चाहिए। जो भी देख रहे हैं जरूर है जो बताइएगा। इससे पता चलता है कि कट ऑफ क्या होगा। अगर 10 लोगों से, बहुत लोगों से मैंने बात किया है, और आपकी भी कुछ राय अगर मिल जाती है तो हमें पता चल सकता है कि इस सेक्टर में है जो कितना नंबर है जो एवरेज नंबर मिल सकता है और हाई नंबर मिल सकता है। जो भी देख रहे हैं जरूर है जो कमेंट जरूर करेंगे। जीएस राइडर जी कह रहे हैं कि 65 नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नंबर है। 65 नंबर बहुत बेहतरीन नंबर माना जाता है। 65% नंबर है जो आप उम्मीद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उम्मीद कर रहे हैं। और जो भी देख रहे हैं जरूर है जो अपना कमेंट जरूर करें, जो भी देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 65 नंबर। मुझे लग रहा है कि इसमें है जो एवरेज नंबर जो आपका रहेगा 50 से लेके 65 के बीच में है जो नंबर रहेगा। 50 से लेके 65 के बीच में है जो इसमें है जो इस सेक्शंस में आपके मार्क्स उठ सकते हैं। एक्सेप्शनल कुछ लोगों का अगर 70-75 उठ जाए तो अलग बात है, लेकिन 50 से लेके 65 के बीच में है जो इसमें आपका नंबर है जो उठ सकता है। स्टडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, बताइए बताइए, आप लोग बताइएगा, जो भी देख रहे हैं बताइएगा कि आप है जो इस सेक्शंस में कौन सा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं और कितना नंबर है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जीएस राइडर जी 65 नंबर बताए हैं, और जो हम बता रहे हैं अगर उस अनुसार आप लिखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको 65 नंबर है जो मिल सकता है। आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर। फर्स्ट वाला लिखा हूं, सतीश गौर जी बोल रहे हैं कि समकालीन वैश्विक। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन सतीश जी कह रहे हैं कि हम समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, बहुत अच्छा टॉपिक था जो आप लिखे हैं। आप अलग टॉपिक चुने हैं तो आपको कम से कम है जो 2 से 5 नंबर का एज मिल सकता है आपको यहाँ। क्योंकि क्या हुआ कि अगर भीड़ में एक नया कॉपी आता है और एक नया टॉपिक मिल जाता है तो एग्जामिनर निश्चित रूप से है जो उसे है जो 2-4-5 नंबर है जो ज्यादा दे सकता है। स्टडी जी कह रहे हैं कि 60 मार्क्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, 60 मार्क्स करें। तो मेरा जो अनुमान जो था करीब करीब जो आप जो बता रहे हैं 65, 60, 50 नंबर, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें है जो एवरेज 55 नंबर भी अगर मिलता है। हम कट ऑफ है जो एक एक क्वेश्चंस का आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप लोग है जो बने रहिए हमारे साथ, जो भी देखना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 55 नंबर। और सतीश जी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा भारत की महत्ता के बारे में लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। बहुत ब्रॉड है और बहुत बड़ा चीज है जो इसमें है जो सोच सकते हैं आप, समझ गए। तो आपने बहुत अच्छा है जो इस टॉपिक को ही चुना है। चलिए दूसरा में अगर हम बात करें कि 5वां और 6ठा, 7 और 8, अगर दूसरे हिस्से की बात करें तो इसमें है जो
राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा, भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान, शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है, विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। बताइएगा खंड 2 में मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है शिथिल कानून और नारी सशक्तिकरण की बाधा पे ज्यादा लिखे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 7 नंबर जो है इस पे है जो ज्यादा लिखे होंगे। सही है कि गलत है बताइएगा आप लोग। अब है जो शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है, वही सेम चीज लिखने के समय आप है जो कोटेशंस जरूर डाल दीजिएगा कि भाई आप एक कोटेशंस भी जानते हैं के मिश्रा का या किसी का कोटेशंस था कि न्याय अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में सिर्फ कानून है। अगर आप यहीं से आप कोटेशन स्टार्ट कर देते हैं तो देखिए कोटेशन स्टार्ट करने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर के ऊपर एकदम प्रेशर दे दिए आप 3-4 कोटेशन यूज कर दिए ना, 1-2 कोट अगर यूज कर दिए तो निश्चित रूप से है जो आपको नंबर मिलेगा। बशर्ते है जो आपकी शैली है जो सही होनी चाहिए। और एग्जामिनर क्या होता है ना कि आपके पास 8, 9, 10 पेज पढ़ने का समय नहीं होता है। वो जैसा ही देखता है ऊपर का पेज पढ़ा और उसके बाद है जो वो बीच में 1-2 देखते हुए चला गया और आपको नंबर दे देता है। लेकिन है जो आपको इंप्रेशन बनाना होता है तो यही सब जो पॉइंट्स होते हैं जहां से इंप्रेशन है जो आपका अच्छा बनता है। 7th वाला लिखे हैं, 7th वाला लिखे हैं, हाँ शिथिल कानून, बहुत बढ़िया। वही हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग है जो उसी में लिखे होंगे। कितना नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बताइए, इसमें कितना नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बताइए। सतीश जी बोल रहे हैं 7th नंबर। सतीश गौर जी, डॉक्टर अंबेडकर का कथन था स्वामी विवेकानंद का, हाँ ठीक है, बढ़िया है। कुछ भी आप स्टार्टिंग से है जो आप लिख दीजिएगा, अगर पॉइंट्स कोटेशंस अगर लिख दीजिएगा तो ज्यादा इफेक्टिव होता है आंसर को लिखने में। और ये मान लीजिए कि निबंध के अंदर में कोटेशंस और जो कोट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जीएस राइडर जी 5th वाला लिखे हैं। 5th वाला क्या है भैया, राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश का, आज पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी। देखिए अभी भारत में यही चल रहा है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और है जो देश की सुरक्षा। आप एकदम है जो आप अच्छा लिखे होंगे, निश्चित रूप से पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी पर आप अच्छा लिखे होंगे। चलिए ये बताइए कि इसमें आप कितना नंबर, सतीश जी हैं, जीएस राइडर जी हैं, स्टडी जी हैं, बताइएगा इसमें आप कितना नंबर आप सोच रहे हैं कि हमें मिलेगा, कितना नंबर मिलेगा आप बताइए। आप ही के अनुसार से आज कट ऑफ को तैयार करेंगे हम, बताइए। जो भी देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, लाइक कर दीजिएगा अगर आप देख नहीं किए हैं चैनल को तो। कितना नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जीएस राइडर जी हैं, सतीश गौर जी हैं, स्टडी जी हैं। जीएस राइडर बोल रहे हैं कि 60 नंबर है जो हम इसमें भी सोच रहे हैं। चलिए एक्सपेक्टेशन वेरी हाई है आपका और होना भी चाहिए। सतीश गौर जी कर रहे हैं 55 to 60, बहुत बढ़िया। और अगर जो भी देख रहे हैं जरूर एक बार आप अपने मार्क्स को जरूर बताइएगा, जिसे है जो मुझे पता चले कि है जो कितना नंबर है जो आप लोग को मिल सकता है। चलिए इसमें भी है जो आप बोल रहे हैं 55 से 60, 55 से 60 नंबर है जो आप इसमें भी है जो आप बात कर रहे हैं कि 55 से 60 नंबर इसमें भी है जो मिलेगा। तो क्या है, हम एक ही चीज बताए हैं कि निबंध के अंदर में आपके भाव जरूर उत्पन्न होने चाहिए लिखते समय में, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सारा जो अभी जजमेंट आया था सबरीवाला का, एलजी के टीव्यू का, एलजीबीटी का था, 3 तलाक का था, है ना, महिला संशोधन जो आया है उसको है जो आप चर्चा कर सकते थे, है ना, 3 तलाक, सबरीमाला, एलजीबीटी। और अगर मान लीजिए कि कुछ इतिहास में अगर हम बता देते, अगर याद होगा तो 1848 में सबसे पहले एलेक्जेंडर बैंडी करके थे, उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए अधिकार किया था 1848 में। और आयरलैंड पहला देश था जिसमें महिलाओं के लिए 1 दिन की छुट्टी की है जो घोषणा है जो किया था। तो इतिहास है, पूरा इतिहास है। और महिला दिवस है जो मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं नारीवाद, तो बहुत सारी चीज है जिसको आप क्रमबद्ध के अनुसार से है जो किस प्रकार से है जो शिथिल कानून और नारी व्यवस्था विशाखा गाइडलाइंस 2013 में
2013 में किस प्रकार से दबे समिति वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार से जो विशाखा गाइडलाइंस बना, कानून बना, पोक्सो एक्ट, तो बहुत सारे चीजों की चर्चा करते हुए और कुछ कहानियां भी अगर आपको याद है तो आप ऐसा है जो इसमें दे सकते थे, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा इसमें आपका। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो 55 से 60 नंबर इसमें भी हम एक एवरेज निकाल देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए खंड 3, इसमें भी 700 से 800 वर्ड पे है जो लिखना था। बनले के साथी सब केहू और बिगड़ले के केहू नहीं, सब अपने अपने फेर में रहता है, कहानी है जानवे करते हैं हम। मुझे लग रहा है कि 9 नंबर और 12 नंबर में सबसे ज्यादा लोग अटेम्प्ट लिए होंगे। बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। 9 नंबर और 12 नंबर, सबसे ज्यादा 12 नंबर इसमें है जो किए होंगे। जैसन बोयब वैसन कटब, और बनले के साथी सब केहू और बिगड़ले के साथू केहू नहीं। तो मुझे लग रहा है कि 9 और 12 नंबर में आप ज्यादा है 12th वाला लिखे हैं, 12th वाला, हाँ 12th वाला वही सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि 12th वाला ही लिखे होंगे लोग। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आप इसी क्वेश्चंस को लिखे हैं या एक क्वेश्चंस को लिखे होंगे, तो सबसे पहले इसका भावार्थ लिख दीजिएगा। भावार्थ लिख दीजिएगा कि भाई इसका भावार्थ क्या है, फिर इसका अर्थ, फर्स्ट पार्ट में ये हो गया। सेकंड पार्ट में अर्थ इसका लिख दीजिएगा कि भाई अर्थ है जो इसका क्या होगा, बनले के साथी सब केहू और बिगड़ले के केहू नहीं। आप इसको तोड़ कर भी है जो थोड़ा सा लिख सकते हैं कि बनले के साथी सब केहू का अर्थ क्या होता है कि जो जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति या ज्यादा पावरफुल आदमी रहता है तो उसके साथ सब रहता है, और जब है जो दोस्तों बिगड़ जाता है तो उसके साथ कोई नहीं रहता है। तो आप है जो 2 पार्ट में इसको करके और इसके अर्थ को है जो समझा देंगे, और इसके जो भावार्थ हैं जो भाई सब अपन अपन फेर में रहेला, तो आप उस तरह के, तो आपका एक पैराग्राफ वहां से है जो आपको है जो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपके जो क्षेत्रीय ज्ञान है वही आपका अच्छा है, क्योंकि वर्ड को तोड़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसन बोयब, अब जैसन माने बोयब, बोए का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप कृषि के क्षेत्र में ही ले लेते कि भाई बोने का मतलब होता है कि मान किसी भी पौधे को बोना या किसी भी बीज को बोना, जैसे बोएंगे तो एक उसको है जो तोड़ने का प्रयास कीजिएगा लिखते समय। निबंध में यही होता है कि आप जितना है जो क्लियर लिखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। धर्मवीर कुमार सिंह जी कह रहे हैं, जीएस राइडर जी कह रहे हैं कि इसमें हम 9th वाला लिखे, 9th वाला, हाँ बनले के साथ ही सब रह लो। अच्छा ठीक है, धर्मवीर कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि 12th नंबर, हाँ 12th नंबर लिखे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये है ना, जैसे आप इसको बाइफरगेट कीजिएगा, फिर इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जहां जहां यूज होता है वहां पर है जो दे दीजिए, और उसके बाद है जो आपका आंसर है जो पूरा होगा। 1-2 कोटेशंस है जो आप दे दीजिए, 2-3 कोटेशंस दे दीजिएगा तो नंबर अच्छा होगा। तो आप कितना नंबर है जो इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं बताइएगा आप। आप बताइएगा कि इसमें कितना नंबर है जो आप सोच रहे हैं। और वही चीज है कि भाव इंपॉर्टेंट है भैया मेरे, भाव अगर नहीं लिखे तो मजा नहीं है। निबंध लिखने में भाव जरूर उत्पन्न होना चाहिए। कितना नंबर आ सकता है बताइए आप। जीएस राइडर जी 60 से 65, धर्मवीर कुमार जी 55 से 60, सतीश गौर जी 55 नंबर, माने एवरेज है जो इसमें भी है जो 55 से 60 नंबर। तो जीएस 1, सॉरी एसए में अगर हम बात करें दोस्तों, एसए में अगर हम बात करें कि जो नंबर आ रहा है, आप एसए में लिख कर चलिए कि आपका 150 से लेके 165 नंबर के बीच में अगर आपका आ रहा है तो बहुत अच्छा नंबर है जो आपको माना जाएगा। ये आपका एसए का नंबर हो गया। 150 से लेके 165, 50 तिया 65 और 55 तिया 165, मैंने 50 गुने 3 और 55 गुने 3, यही है जो एवरेज है जो लेकर है जो चल सकते हैं। क्या आप एग्री हैं कि इतना नंबर है जो आपका आ जाएगा 150 से लेके 165 के बीच में?
क्या हम सही है कि इतना नंबर तक है जो आपका आ सकता है 150 से, कि इससे ज्यादा सोच रहे हैं? जो भी है आप कमेंट में लिखिए कि इससे ज्यादा भी नंबर मेरा आ सकता है या इतना नंबर मेरा सफिशियंट है। चलिए, ये तो हो गया जीएस। जीएस इससे का हो गया। समानता, डेमोग्राफी, डिविडेंड, एडुकेशन में वैल्यू, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर लिखा है। समानता, डेमोग्राफी, डिविडेंड, एडुकेशन में वैल्यू, वर्ल्ड। हाँ अच्छा है, बढ़िया बढ़िया लिखे हैं सतीश जी आप। चलिए, तो ये तो हो गया आपका एसए पेपर का। और एसए पेपर में जो 150 नंबर मुझे लग रहा है कि बेहतरीन नंबर है जो माना जा सकता है। कॉपी इस बार क्या है, दिक्कत क्या है, मेरे दोस्त बताते हैं कि कॉपी की संख्या है जो इस बार है जो करीब करीब 21,000 के आसपास है। 21,000 के आसपास है जो आज कॉपी चेक होगा। और उसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा कॉपी चेक होता है तो एवरेज मार्किंग होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप 150 नंबर अगर आप सोच रहे हैं कि 150 से 160 मेरा अगर एसए में आ रहा है तो आप बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आप हैं, समझ लीजिए आप। क्लियर? चलिए, अब है जो GS1 के बारे में देख लेते हैं। GS1 जो इस बार का सबसे कठिन पेपर। कठिन पेपर का मतलब क्या हुआ कि 3 घंटे में ये पेपर नहीं हो सकता था, समझ गए? 3 घंटे में ये पेपर बहुत मुश्किल था डीआई के चलते। बहुत लोगों का डीआई छूटा है, बहुत लोगों का डीआई गलत हुआ है, बहुत लोगों का करंट अफेयर छूट गया है, बहुत लोग लिख नहीं पाए हैं, 2-2 क्वेश्चन है जो छूट गए हैं। 70 नंबर, 65 नंबर, 72 नंबर का क्वेश्चन है जो छूटा है। तो GS1 अगर जिनका भी अच्छा गया है, अगर पूरा क्वेश्चंस लिख दिए हैं, डीआई उनका सही हो गया है, वो समझिए कि रैंक की स्थिति में है, वो रैंक की स्थिति में है आप। चलिए, पहला क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 8 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या है? ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 8 नंबर का क्वेश्चन है। आपको कितना भी बढ़िया लिखिएगा तो आपको 3 से 4 नंबर के बीच में मिलेगा। और इसके जो एक्ट के जो प्रावधान है, जो 8-10 पॉइंट है, आप 8-10 पॉइंट लिख दिए होंगे तो 3 से 4 नंबर जरूर मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आप पॉइंट में लिखें, आप इस तरह के क्वेश्चंस को पॉइंट में लिखें। अगर आप लिटरेचर में लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, तो थोड़ा सा नंबर कम आने के चांस होते हैं। यहाँ पर आपका 1 आध नंबर कम हो जाएगा, लेकिन आप इस पॉइंट में लिखते हैं तो आपका 1+ जरूर है जो नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को वहां पर सीधे देखता है कि 1861 एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। तो दो देखिए, लिखने आप लिखे होंगे, लेकिन अगर इस तरह से अगर लिखे होंगे ना तो आपको 1 नंबर ज्यादा मिलेगा। तो 3 से 4 नंबर बहुत हार्डली है, बहुत हार्डली है जो आपको मिलेगा। सर क्या है? डिसेंट्रलाइज पोर्टफोलियो सिस्टम लेजिस्लेटिव राइट शासन में देसी रजवाड़ों को। हाँ ठीक है, वही चीज हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा अगर इसको आप पॉइंट में लिखते हैं तो इसमें है जो 1 आध नंबर ज्यादा मिलने का चांस है। तो 3 से 4 नंबर बहुत हार्डली है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, इसमें देखिएगा आप है जो लिखते समय बिहार की भूमिका कुछ नहीं था, सिंपल सा है जो बिहार के बारे में है जो आप है जो बिहार के बारे में लिख दीजिए। एगो मैप है जो बना देते और बिहार को है जो लोकेट कर देते। अगर सिर्फ बिहार को ही लोकेट कर देते और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ कहाँ इसका प्रभाव हुआ है, आजाद दस्ता की थोड़ा सा चर्चा कर देते, आजाद दस्ता और बिहार में है जो किसान, छात्र, नेता, पत्रकार सब है जो साथ लिए, राजेंद्र प्रसाद की भूमिका और 2-4 पॉइंट लिख के आप है जो लिख देते। एक मैप, यहाँ से मैप से 1 नंबर, किसान, छात्र जो नेता लिए जिसमें है जो यहाँ से 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, आजाद दस्ता 1 नंबर। तो ये है जो 4 नंबर, 4.5 नंबर तक है जो आपको इसमें है जो मिल सकता है। अगर बिहार की भूमिका, मैप जरूरी था, एक मैप यहाँ जरूरी था देना, समझ गया ना?
और जो जो भूमिका है, आप भूमिका को लिख देते, आपको नंबर है जो आराम से मिलता। क्लियर? तो यहां हो गया, ये बिहार की भूमिका लिख दिए। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह में कुछ नहीं है, खाली संथाल विद्रोह कर रहा है, तो संथाल विद्रोह का आप जो वहां पर जहां पर इसका इंडिकेशन है वहां दे देते। सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो थे उसकी कहानी, और है जो इसके कुछ कारण। अरे लॉक हो गया है क्या? हाँ हाँ सॉरी। तो क्या है संथाल विद्रोह के बारे में, 1855-56 में, है ना, एक मैप जहां पर इसका लोकेशन है, एक मैप है जो दे देते। कौन इसमें लड़े थे तो जानते हैं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। इसके कुछ कारण थे, कारण और तत्कालिक कारण, दो चीज इंपॉर्टेंट दीजिएगा। इस सब छोटा छोटा चीज में तत्कालिक कारण में क्या था, दरोगा वाला कांड था इसमें, है ना। और बाकी तो जानते हैं कि भाई उसके जमीन को छीन लिया, जमींदारी ये वो कहानी था, जल जंगल जमीन को छीन लिया, तो बस उतना ही है जो आप लिख देते, क्या कि शॉर्ट में लिखना था इसमें आपको। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के बारे में हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर आपको नंबर उठाना है तो करंट के साथ आप है जो उसको जोड़ देते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन उतना दिमाग काम नहीं करता है मेरे भाई एग्जाम के अंदर में। चलिए कोई बात नहीं। पटना कलम, इसमें भी एगो मैप, हम जहां बोल रहे हैं जहां जहां मैप, सब में मैप कहा था भाई, ये पटना के क्षेत्र में था। और पटना कलम का जो विस्तृत विस्तार जो हुआ था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में भी था। तो आप एक मैप दे देते। मैप देने के बाद पटना कलम में क्या था, कैनवास था, भावनात्मक कला था, पर्यावरण था, है ना, व्यावसायिक कला था, और इसके जो कलाकार थे माधव लाल और सोहन लाल क्या क्या थे, और दो महिला भी थी, सोना बीबी और दक्षो बीबी। तो आप उतना लिख देते तो निश्चित रूप से है जो आपको नंबर मिलता। नंबर उठाने के लिए क्या हुआ, कलाकार का नाम लिख देते। 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में ईश्वरी प्रसाद सबसे लास्ट में थे, और दो महिला थी, सोना बीबी और दक्षो बीबी। समझ गए? तो एक मैप यहाँ भी और एक कैनवास टाइप का यहाँ, और इसके जो प्रकार थे वहां रंग का प्रयोग होता था, और एक कहानी भी थी नर नदारी मछली वाली, वो पटना कलम के कलाकार थे। 2 लाइन अगर आप उसको लिख देते तो 1 नंबर वहां से। तो आप इस तरह से लिखे होंगे तो 4 4.5 नंबर यहाँ भी मिल सकता है आपको। तो आप है जो इस पे है जो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला, आप तो इसके बारे में आराम से जानते हैं। एक तरफ है जो राजा प्रसाद, बिहार, चैत जो भी है आप लिख दिए होंगे, दूसरा तरफ है जो उसके कला, लोक कला के बारे में लिख दिए होंगे। तो 3 से 4 नंबर यहाँ भी है। तो मैक्सिमम आप मान लेते हैं कि 36 नंबर में, 36 नंबर में 20 से 22 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ही उठा सकते हैं, और 18, 16 से 18 नंबर जो है मिनिमम है जो यहाँ से मिल सकता है अगर आप लिखे होंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ है जो हम 18 नंबर एवरेज लेके चलते हैं, एवरेज है जो 18 नंबर लेके चलते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? चलिए बताइए, बताइए कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइए आप। कमेंट में जरूर है जो आप अपनी कमेंट में जरूर है जो बातों को बताएं। चलिए, चंपारण नील और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी। ज्यादातर लोगों ने है जो चंपारण नील आंदोलन का वर्णन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को है जो लिखे होंगे। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट। 38 नंबर का क्वेश्चन था, तो चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए।
तो पहला पाठ है वर्णन कीजिए स्वतंत्रता संग्राम में प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो भाई जो चंपारण जो नील आंदोलन हुआ था उसके बारे में आप लिख दिए होंगे। बिहार में चंपारण कहाँ था, बिहार मुख्य भूमि बिहार था इसका। तो आप निश्चित रूप से जो गांधी जी की जो बिहार की जो इंपॉर्टेंस थी वो कैसे है, जो दोस्तों है जो प्लांट एसोसिएशन से मुलाकात होती है उनकी, फिर है जो वहां पर यहाँ पर कोई बात नहीं बनती है। जब चंपारण नील आंदोलन लिख रहे हैं उसमें क्या क्या समस्या था उसको आप लिखने के बाद गांधी जी की थोड़ा सा ये, फिर है जो मोर्चे से मुलाकात होती है वहां भी बात नहीं बनता है। तब है जो वो कहाँ तिरहुत चले जाते हैं और तिरहुत होते हुए वो मोतिहारी जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि अब हम कानून का उल्लंघन करेंगे और अपनी आत्म चिंतन और आत्म मंथन के साथ है जो हम ब्रिटिश के साथ ब्रिटिश के जवाबों का हम है जो जवाब देंगे। तो है जो मोतिहारी में तब है जो अंग्रेज समझ जाता है कि भाई अब तो निश्चित रूप से है जो हमें हमारे ऊपर है जो भारी पड़ने वाले हैं। तब है जो दोस्तों एक एसोसिएशन की स्थापना होता है जो रांची में जिसकी बैठक होती है, जिसके एफजे सलाई अध्यक्ष होते हैं। वहां पर रिपोर्ट्स हुआ, फिर है जो वो उसके बाद है जो इसके प्रभाव तो एक राष्ट्रीय चेतना आया लोगों के मन में, किसानों की जो भूमिका है ज़्यादा बढ़ गई, गांधी जी की भूमिका है जो ज़्यादा बढ़ गई, है ना। कांग्रेस के अंदर भी है जो किसानों को लेकर एक नया रूप है जो वहाँ पर है जो देखने को मिलता है। महिलाओं की भागीदारी, किसानों की भागीदारी और राष्ट्रीय आंदोलन को और परिपक्व करने में है जो किसान आंदोलन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। खेरा की बात हो, अहमदाबाद की बात हो, तो ये सब आंदोलन का प्रभाव, ये सब आंदोलन का कहीं ना कहीं है जो प्रारंभिक बिंदु है जो इसको माना जाता है। तो नव युग से लेके जो शिशु से नव युग तक का जो सफर है उसमें चंपारण आंदोलन की भूमिका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो रही है। क्लियर? कितना नंबर सोचते हैं कि इसमें देगा, बताइए कितना नंबर है जो इसमें देगा, बताइए जो भी देख रहे हैं बताइएगा। आपको इसी प्रकार से लिखना है, पहला वर्णन करना है, वर्णन के बाद परिणाम क्या हुआ और परिणाम के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव, जो प्रभाव जो हमने बताया, जो लास्ट वाला जो हमने बताया वो प्रभाव था उसका। आप बताइए कितना नंबर मिलना चाहिए, कमेंट कीजिएगा। बताइए कमेंट कीजिए कितना नंबर है जो होना चाहिए। 3 पेज लिखा है, 3 पेज लिखे हैं, लेकिन लिखे हैं कि नहीं, ये सब चीज जो लिखे हैं कि नहीं, ये लिखे हैं कि नहीं, ये बताइए आप। कितना नंबर आप सतीश जी सोच रहे हैं कि मिलेगा, बताइए कितना नंबर आना चाहिए आपको इसमें, आप अपने स्तर से ही बताइए। और 38 नंबर का क्वेश्चन है, कितना आना चाहिए बताइए। सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है। चलिए तो मान लीजिए कि इसमें भी है जो हम 18 नंबर मान के चलते हैं, 18 नंबर मान के चलते हैं इसमें भी। चलिए चलिए बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य आगे पश्चिम शिक्षा के फैलाव पर परीक्षण कीजिए और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। तो निश्चित रूप से ज्यादातर लोगों ने है जो पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का है कि पिछले बार क्वेश्चन पूछ चुका था तो बहुत लोग पढ़ के भी नहीं गए होंगे इसको, समझ गए। तो थोड़ा सा इसमें डेंट जरूर हुआ होगा, थोड़ा सा डेंट जरूर हुआ होगा। इसके इंट्रोडक्शंस आंग्ल आंग्ल और प्राच्य दोनों का है जो संगम है, कौन, पश्चिमी शिक्षा। इसमें जो बॉडी पार्ट में जो आपका था 1813, 1833, 1854, 1882, 1917, सॉरी 1984, 1984, 44, इसका है जो चर्चा तो करना ही था आपको। 13, 33, 54, 82, 17, 1944, ये है जो आप इसकी जरूर है जो चर्चा करें।
बिहार में अविभाजित बिहार से उठाइएगा, क्योंकि यह जो 19वीं शताब्दी का रहा है ना, 19वीं शताब्दी का रहा है, इसका मतलब क्या है 1800 से 1900, तो अविभाजित बिहार जरूर लिखना है वहां पर ही। अविभाजित बिहार से दुमका, दुमका में जो सबसे पहले स्कूल जो खुला दुमका, झारखंड में अभी चला गया है, उससे अविभाजित बिहार की चर्चा करते हुए लिखना है आपको निश्चित रूप से, समझ गए। फिर जैसे जैसे है जो आगे बढ़ते जाना है, और करेंट का, इसीलिए करेंट तक जोड़ दिए 1917 1944, और आगे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको भी है जोड़ दीजिएगा, और गांधी नेहरू की, गांधी टैगोर की शिक्षा को भी है जो इसमें जोड़ कर है जो लिख दीजिएगा, तो बेहतरीन नंबर है जो मिल सकता है कि नहीं। 13 में 1 लाख की बात की गई थी बजट में, 33 में मैकाले मिनट जिसमें अधोमुखी सिद्धांत है ना, 54 में वुड डिस्पैच, फिर 82 में रिपन की नीति, 17 में सेंडलर आयोग, और 44 में जो आपका सार्जेंट गांधी जी वाला 37 में वर्धा योजना था, उसकी चर्चा आप करते हुए आप लिख सकते थे। हम 3 का भी बी लिखे हैं। हाँ, हम जान रहे थे कि बहुत लोग हैं जो 3 का बी लिखे होंगे। चलिए, कितना नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीएस राइडर जी? हम 3 का बी लिखे हैं जीएस राइडर जी, सब कुछ लिखा है। चलिए, कितना नंबर सोच रहे हैं बताइए। कितना नंबर सोच रहे हैं बताइएगा। जीएस राइडर जी कह रहे हैं 20 नंबर। चलिए, और बताइए, और बताइए कितना नंबर। सतीश जी हैं, धर्मवीर जी हैं, जो भी देख रहे हैं बताइए। धर्मवीर कुमार जी 3 का ए लिखे। हाँ, तो वही बता रहे हैं ना धर्मवीर जी, कितना नंबर आप सोच रहे हैं, नंबर बताइएगा। 17 से 18 नंबर, बहुत बढ़िया, 17 से 18 नंबर सोच रहे हैं। तो हम लोग क्या 17 से 18 नंबर, तो कितना हो गया जीएस 1 के पार्ट 1 में 18, 18 और 18, 54 नंबर है जो हमको यहां से मिला है। कितना में 114 में कितना हो गया, 54 दूनी 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, मैंने 50% से भी है जो कम है हमारा, है ना। 57 होता तब ना होता 50%, लेकिन आज जो 54 नंबर है 50% से भी कम है। आप रेशियो लगाइएगा कि कितना कटअप जाएगा जो अब। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं कि 4 का ए, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति पर दिशा पे देखिए, इस क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस है, बस इतना क्वेश्चन, कुछ नहीं था। गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए, इतना ही क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन इस सब है जो फॉल्स है, यहां लिखा हुआ जो फॉल्स है, ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए दिया गया था। गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए, आपको इतना ही क्वेश्चंस पे लिखना है। अब गठबंधन की राजनीति भाई क्या होती है, तो 8 नंबर की बात है, शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना है, तो 4-5 पॉइंट है जो लिख दीजिए, है ना। 2 पार्ट में अगर बात कि भाई गठबंधन की राजनीति के फायदे और गठबंधन की राजनीति के क्या हानि, क्या हानि होगी, क्या लाभ होंगे। 4 इसमें है जो, इसमें जो केंद्रीय नेतृत्व है जो क्या होता है, कमजोर हो जाता है, अपना हित साधता है, राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहता है ना। यह है जो 3-4 पॉइंट। गठबंधन की राजनीति में क्या हुआ कि क्षेत्रीय दलों का उभार होता है, जो वर्तमान जो मुद्दे होते हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की जो बात है जो की जाती है ना। कुछ 1-2 केस स्टडी है जो आप दे सकते हैं, अगर आपके पास समय है, ये उतना अगर आपका माइंड अगर क्लॉक कर रहा है तो 1-2 पॉइंट आप दे सकते हैं गठबंधन की राजनीति पर, और यही 4 पॉइंट 5 पॉइंट देकर आप है जिसको क्लोज कर सकते हैं। तो गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा करना है, खाली इसी क्वेश्चंस पे
लिखना था आपको। क्लियर? इसमें मान लीजिए कि बहुत आपको 3 नंबर, बहुत लोग हैं जो 3 नंबर 3.5 नंबर मान के इसमें चलते हैं, 3 नंबर तो बहुत हो जाता है इसमें। रूस यूक्रेन के 3 वर्ष पूरे हो गए, इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व राजनीति के पड़ने वाले प्रभाव, विश्व राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया जो जियोपॉलिटिकल जो है, जियोपॉलिटिकल क्या चेंज हुआ है? गुट का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? गुटों का निर्माण हुआ है। दूसरा कि स्वीडन और बहुत सारे देश जो है नाटो में शामिल हो गए हैं। जियोपॉलिटिकल चेंज हो गया है। जो अपनी स्टेबिलिटी थी, जो कहीं ना कहीं अस्थिरता में था, वो है जो इस बार अपने सुरक्षा कारणों से है जो नाटो में शामिल हो गया। भू राजनीति का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? सप्लाई चेन, मुद्रास्फीति है कि नहीं, ये सब है जो क्या हुआ, राजनीति पे है जो इसका प्रभाव पड़ा। बहुत सारे चीज जो है, मान लीजिए कि यूरोप के बहुत सारे देश क्या हुए, इकट्ठे हो गए। पश्चिमी राजनीति पर है जो इसका है जो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? आप ऐसा मान लीजिए कि ये हो गया, वो हो गया, ये सब नहीं। जो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि विश्व राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, भारत के संदर्भ में, भारत अपनी तटस्थता की भूमिका में है जो रहा, भारत जो है अपनी तटस्थता की भूमिका में रहा। कुछ ऐसे जगह पर भारत ने है जो अपना स्टेप है जो रूस के खिलाफ लिया, जहां पर यूएनएससी में एक वोटिंग हो रहा था, जहां पर एक जगह बच्चों के ऊपर जब हमला हुआ था, उस समय है जो भारत ने है जो रूस के खिलाफ है जो वोटिंग किया था। तो बहुत सारे जगह पर है जो भारत ने तटस्थता जताई है और बहुत सारे जगह में रूस का विरोध भी किया है। तो जियोपॉलिटिकल चेंज जो है कहीं ना कहीं है जो क्या हुआ, ये पेंडुलम की तरह है जो घूमते रहा, जहां जिसको मौका मिला वहां है जो इसमें है जो जाने का है जो प्रयास किया। समझ गए? तो 2-3 गुटों का प्रयास जो रहा इस बार जियोपॉलिटिकल चेंज होने में, ये बहुत बड़ी भूमिका जो रूस यूक्रेन के रूप में रही। चलिए ठीक है, ये हो गया। चलिए, कुंभ का मेला है। कुंभ में हमने पढ़ाया था, कुंभ तो बोला था कि आएगा सांस्कृतिक, धार्मिक और विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उदाहरण सहित है जो कैसे है जो हमारी जो धर्म, जो हमारी संस्कृति कैसे है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, एक पृथ्वी एक विश्व एक परिवार की बात करता है ना। तो इस तरह के बातों में हम अपनी जो हमारी जो धार्मिक परिपाटी है उसको कैसे है जो लोगों के बीच में है जो एक शांति सद्भाव की है जो बात करता है, कुंभ ने है जो वहां दर्शाया है। और बहुत सारे इस बार जो है डिजिटल कुंभ की है जो चर्चा है जो जरूर है जो करते आप, कि हमारी जो धार्मिक जो अस्मिता है, जो धार्मिक जो विरासत है, वो इस बार जो कुंभ में है जो डिजिटल कुंभ के माध्यम से लोगों के बीच दूर दराज तक है जो अपनी है जो संस्कृति को फैलाने का है जो काम किया। तो आप थोड़ा सा डिजिटल को इसमें जोड़ के डिजिटल के साथ लिखते ना तो बहुत शांति सद्भाव समरसता, इसके साथ है जो कुंभ का जो 1 महीने का जो पूरा जो कुंभ का जो मेला रहा, वो कहीं ना कहीं है जो भारतीय संस्कृति, भारतीय वेद, भारतीय पुराण, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में और उसको जानने में, लोगों को जिज्ञासा को और टेम्पल इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत मदद किया है। क्या हुआ है? टेम्पल इकोनॉमी, टेम्पल इकोनॉमी है कि नहीं। और इसी के चलते ना है जो बहुत सारा योजना, स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन, हृदय योजना, हृदय योजना है कि नहीं। इस सब चीज को थोड़ा सा है जो आप नए तरीके से लिख सकते थे। हाँ बहुत बढ़िया, इंडिया नेचुरल, बहुत बढ़िया है ना। इस तरह के है जो आप लिख सकते थे इसमें। बिहार में जाति आधारित गणना की आवश्यकता है कि हम महत्व पर विशेष विस्तृत प्रकाश डालें, आराम से लिख दिए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जाति जनगणना के बारे में क्या आवश्यकता है, सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने में, जो लोग पिछड़ गए हैं उनको है जो लाभ मिलने में, कल्याणकारी राज्य बनाने में जाति जनगणना है जो बहुत जरूरी था। और है जो 2 फेज में हुआ था, 5,000 करोड़ रुपया लगा था, है ना। 215 जातियां थी। अब उस जातियों को कल्याण करने के लिए सरकार ने है जो इस प्रकार की है जो जनगणना कराने की है जो बात या उसके महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए।
आप है जो सब लिख सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सबके बारे में। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा? तर्क सहित विश्लेषण कीजिए। बहुत डिटेल में हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, बताइएगा। हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, आप बताइएगा इसके बारे में। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। हम बताए थे ना, एक फिगर बना बताए थे हम इसको। कैसे है जो दोस्तों है जो विस्तारवादी नीति को क्या कर रहा है, संकुचन कर रहा है, बताए थे ना। वैश्वीकरण को क्या कर रहा है, संकुचन कर रहा है। और है जो राष्ट्रवाद को है जो क्या कर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन, बाजार, क्या हो रहा है, सब कोई क्या रहा है, सीमित कर रहा है कि भाई अमेरिका में ही उत्पादन करें, बाजार बनाएंगे। इसीलिए टैरिफ क्या कर रहा है, टैरिफ को है जो लगा रहा है ना, अपने बाजार को संरक्षित करने के लिए। तो आप है जो इस तरह से जो इसको है जो लिख सकते थे। पांचवा का चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चंस में आप क्या लिखे हैं बताइएगा। कौन सा क्वेश्चन आप लिखे हैं बताइए, कमेंट कीजिए आप। वीजा हु यूनिसेफ टैरिफ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ये बताइए। तो आप या तो समान नागरिक संहिता लिखे होंगे। देखिए ये पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पॉलिटी बेस्ड पूछा गया। इसमें आईआर ये सब चीज कुछ नहीं था, इसीलिए यहाँ पर लोग डेंट करेंगे। और हमें लग रहा है कि ये पूरे क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है कि 45 से लेके 50 नंबर के बीच में है जो उनका मार्क्स रहेगा। यहाँ 5 का बी लिखे हैं, समझ गए। 45 से 50 नंबर यहाँ मिलेगा। तो हम पहला क्या थे, 54 थे, यहाँ पर है जो हम 50, 104 नंबर। यह है जो हार्डली नंबर है जो लेके हम चल रहे हैं, ये दोनों सेक्शन में 104 नंबर, 100 नंबर मान के चलिए। और अब है जो आपका डी आई है, तो डी आई में आपका जितना नंबर आएगा उसमें है जो आप ऐड कर लीजिए। तो मान लीजिए कि आपका है जो दोनों सेक्शन से 100 नंबर आता है, डी आई में मान लीजिए कि 50 है, तो 150 नंबर। एक जिनका 50 डी आई सही होगा, 50 जिनका सही होगा उनका 150 नंबर के आसपास है जो आएगा। समझ गया ना। ये बहुत ये मैक्स बोल रहे हैं हम इसको, इसको मैक्स बोल रहे हैं। बहुत लोगों का छूटा भी होगा। तो एवरेज अगर कट ऑफ अगर इसमें बात करें दोस्तों, तो 135 से लेके 145। तो क्या हुआ, इससे में कितना हो गया, 150, इसमें हो जाएगा 135, 5 5 3 8, 285 नंबर है जो अभी तक दोनों पेपर में मिलाकर हुआ है। 150 मैक्स, बहुत अच्छे लोगों का 150 नंबर, और एवरेज नंबर है जो आपका 135। हाँ तो ठीक है, वो उसी में जोड़ लीजिए। डी आई अगर 60 है तो आपका है जो 145 तक है जो उसमें है जो आएगा। ये है जो मैक्स हम बोल रहे थे, मैक्स।
तो अभी हम लोग कितना पर आ गए, 285 पे आ गए। चलिए GS2 का हाँ, हम पॉलिटी की चर्चा कर दिए थे, पॉलिटी की हम चर्चा कर दिए थे, पॉलिटी की हम चर्चा कर दिए थे, पॉलिटी उस दिन हम कर दिए थे। पॉलिटी की चर्चा हमें जो उस दिन कर दिए थे हम। मूलाधिकार पर समिति आर्टिकल 25 टू 28 29 30 पर्सनल लॉ ईसीसी में लिखे हैं। मूल अधिकार पर, ये कौन सा क्वेश्चन है, मूल अधिकार पर, मूलाधिकार पर समिति आर्टिकल किस में लिखे हैं, किस में लिखे हैं सतीश जी आप? कौन सा क्वेश्चन से बताइए। अच्छा यूसीसी में, हाँ यूसीसी में लिखे हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है, तो यूसीसी में लिखे हैं तो अच्छा है। चलिए देखिए GS2 में हम बता रहे हैं कि हमने पॉलिटी का और इसका चर्चा है जो मैंने कर दिया था। हाँ इसमें है जो हमने, देखिए फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें, जो जो पॉलिटी वाला जो पार्ट था उसका हम चर्चा कर दिए थे, और समय नहीं मिला था तो हम तो चर्चा नहीं कर पाए थे। तो पॉलिटी वाले में जो था उसमें है जो आपका जो नंबर जो आ रहा था 114 नंबर में से आपका 40 से 45 नंबर है जो उस दिन आ रहा था, हम है जो चर्चा किए थे उस दिन। अब है जो इसमें है जो आगे देख लेते हैं कि क्या है जो। चलिए भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थिति और तंत्र उसके स्थानिक विस्तार के बारे में समझाइए। फिगर देना जरूरी है ना। कैसे है जो दोस्तों है जो ये फिगर बहुत जरूरी है, हर में फिगर है जरूर दीजिएगा। कैसे है जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण है जो उत्तर पश्चिम मानसून से है जो बारिश जो होती है शीतकालीन में, एक दो पॉइंट है जो आप है जो जरूर दे दीजिएगा। ये है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर है जो कैसे मूव करता है, और कैसे है जो दोस्तों है जो, एक मिनट बैटरी चेंज कर लेते हैं, बैटरी खत्म हो गया। हाँ तो इसकी है जो इस तरह से आपको चर्चा करना है, और जहां तक स्थानीय विस्तार है आप है जो दे दीजिए। जब तक फिगर नहीं बनाइएगा नंबर नहीं देगा, हम कह देते हैं जब तक फिगर नहीं बनाइएगा नंबर नहीं देने वाला है, आपको हम बता देते हैं सीधा सीधे बात। दूसरा है भारतीय तट के साथ मैंग्रोव वन, इसमें भी फिगर बनेगा, मैंग्रोव वंश का है, और इसके क्या पर्यावरण और आर्थिक लाभ क्या है जो दोनों पर्यावरण और आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ है कि जहां पर मैंग्रोव्स होते हैं वहां पर मछली की प्रजनन शक्ति जो होती है वहां पर प्रजनन करते हैं, और मछली को वहां पर क्या करते हैं, उनका प्रजनन होगा तो वहां जनसंख्या बढ़ेगी, तो किसके लिए होगा, आर्थिक लाभ के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं, मछुआरों के लिए होगा कि नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है क्या, मैनग्रोव्स को बचा के रखना। दूसरा चीज कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, समझ गए। तो आपको दोनों दोनों पार्ट पर्यावरण और आर्थिक लाभ को वहां पर पॉइंट आउट करना है। और भारत सरकार का जो मिष्टी योजना है, समझ गए, जो मिष्टी योजना है उसको चर्चा है जो जरूर करना था, ये आपको मैनग्रोव्स में। तो आपको है जो 4 नंबर लेना है, अगर लिखे होंगे तब ये सब तब नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा नंबर इस बार। चलिए मिलेट्स, मिलेट्स की खेती। अब भौगोलिक परिस्थिति क्या है बताइए, इसके टेम्परेचर्स क्या है, कौन सा जगह है, वर्षा का कहाँ होती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलेट्स होते हैं, तो आप उसी के आधार पे है जो उसके टेम्परेचर व उसके वर्षा उसको है जो समझने का है जो प्रयास है जो करते। तो एक फिगर यहाँ भी है जो आप है जो बना देते राजस्थान में। देखिए बिना फिगर बनाए हुए नंबर नहीं, ज्योग्राफी में राजस्थान में अब इसके दशा को बता देते, या कृषि जलवायु प्रदेश बता देते,
ये 4-5 चीज बता देते तो आपको है जो नंबर है जो मिल जाता मिलेट्स की खेती के लिए। चलिए मखाना, अभी हाल फिलहाल में बेंगलोर में मखाना के लिए क्या हुआ था, एक आयोजन किया गया था और इस बार बजट में भी 12 जिला में, यहाँ भी एक फिगर जो 12 जिला जो मखाना के लिए होता है, बिहार का जब फिगर बनाइएगा तो ये 12 जिला के बारे में आप चर्चा कर देते और मखाना क्या इंपॉर्टेंट है और इसके श्रम जो गहन श्रम लगता है इसके लिए तकनीक की कैसी व्यवस्था करना है, इसके उत्पादन और विपणन में ई मार्केट को कैसे बढ़ाना है, इसको आपको जरूर है जो बताना होगा। फिगर बहुत जरूरी है, डेटा बहुत जरूरी है, तब है जो GS2 में नंबर मिलेगा आपको। हाँ हाँ, उस समय सब में जरूरी है, सब में जरूरी है, सब में जरूरी है। 4 महानगर शहर क्षेत्र के आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि की चर्चा करें, ये है जो यूपीएससी का क्वेश्चन है। बहुत लोग हैं जो इसको लिखे होंगे लेकिन इसका आंसर सही से नहीं लिखे होंगे। ये बहुत टॉप क्लास का है जो क्वेश्चन है, ये बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है ये, लेकिन लिखे ही होंगे। 4-5 जगह का आप चर्चा कर दिए होंगे, भारत, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जो महानगर हैं उसमें क्या जरूरी है, पीएम ड्राइव योजना, कुछ योजनाओं के बारे में अगर आप दे दिए होंगे तो आपको निश्चित रूप से है जो नंबर है जो मिलेगा। क्योंकि एक पॉलिसी बना था जब टेस्ला आ रही थी तो उससे आया था कि 4,000 करोड़ रुपया है जो आपको है जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना है और 3 साल के बाद यहाँ कंपनी को खोलना ही पड़ेगा। इस तरह से कुछ पॉलिसी बनी थी, अगर उस सब पॉलिसी की चर्चा कर दी होंगे तो आपको निश्चित है जो नंबर है जो मिलेगा। बहुत बहुत अलग क्वेश्चन है जो पूछा, पूरा है जो आपका ज्योग्राफी पूछ दिया है, चट्टान और खनिज, फिजिकल ज्योग्राफी को है जो पूरा उठा के है जो डाल दिया है। जलोढ़ और पुरोढ़ मृदा के बीच में, पुरानी मृदा और नई मृदा के बीच में अंतर, और उसके यहाँ भी है जो फिगर की जरूरत है। आप विभिन्न क्षेत्र में भारत के कौन कौन सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा होती है, बिहार को उसमें है जो ऐड कर देते, और उसके जो पैटर्न के बारे में और उसके निर्माण प्रक्रिया विशेषता, कहाँ किस कौन सा फसल होते हैं और उसके विशेषता और वितरण पैटर्न, कृषि जलवायु प्रदेश को है जो जरूर है जो आप बांटते इसमें, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इस तरह के क्वेश्चंस को लिखना। तो आप समझ रहे हैं कि कितना टफ क्वेश्चन है जो पूछा गया है इस बार। समझ गया ना। बिहार के जनसंख्या में पलायन के कारण हमने बताया था, क्षेत्र पलायन, शादी पलायन, उद्यमी पलायन, राजनीति पलायन, 11 पलायन के बारे में बताया था मैंने। अगर वो क्वेश्चंस को लिखे होंगे जो हमने बताया था पलायन के बारे में और डेमोग्राफी डिविडेंड को, ये सब चीज लिखे होंगे तो आपको बहुत नंबर होगा। हमने 11 तरह के पलायन बताए थे, आप अगर मेरा देखे होंगे लेक्चर तो 11 प्रकार के पलायन है जो आप लिख दीजिए, इसमें है जो नंबर आपको 25 से 28 नंबर दे देगा, नहीं लिखे होंगे तो नहीं देगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको इसमें भी है जो 40 से 42 मार्क्स ही है जो लेके है जो चलना पड़ेगा, ज़्यादा आप नहीं लेके चल सकते हैं। अब है जो आपका साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक में आप पूरी तरह से है जो क्या है, ये टेक्नोलॉजी के आधारित पर है जो पूरा आंसर है जो इसका है जो लिखा जाएगा। पहला है व्याख्या कीजिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण, प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है, खाद्य सुरक्षा मत लिख दीजिएगा, खाद्य प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है। तो उसमें रेडियो एक्टिव तत्व जिसके अल्फा बीटा गामा के माध्यम से हम जो क्या करते हैं उसको प्रिजर्व करते हैं, तो आप है जो उसकी है जो चर्चा है जो जरूर है जो वहां पर कीजिए। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, नैनो सेंसर्स का प्रयोग करेंगे, है ना भाई। मौसम पैटर्न कैसा है, कहाँ पर कौन फसल होगा, तो आप इसका यूज कीजिए। मौसम ऐप का यूज कीजिए। कॉल सेंटर 1551 जो है किसान का, उसका है जो यूज कीजिए। तो आप इस प्रकार से है जो ड्रोन का यूज कीजिए, ड्रोन दीदी किस प्रकार से जो कृषि में सहायक होंगी, तो आप है जो उस प्रकार से क्वेश्चंस को लिख सकते थे। क्लियर, आपको जितना अच्छा लिखेगा नंबर देगा। साइबर क्राइम क्या है, तो भाई ये डिजिटल तरह से डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम है ना, जिसमें जो फिशिंग की चर्चा कीजिए, है ना, फिशिंग की चर्चा कीजिए। अभी है जो मालवेयर है उसकी चर्चा कीजिए। पेगासस है, पेगासस था ना, इस सब की है जो चर्चा है जो कीजिए, बहुत जरूरी होगा। अब आप इसमें है जो क्या 1930 जो नंबर है जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, साथी पोर्टल है, चक्षु पोर्टल है, आप है जो इसकी चर्चा कीजिएगा तो आप है जो अच्छा नंबर है जो आपको मिलेगा। समझ गए, एक मिनट एक मिनट, समझ गए, आप इसकी चर्चा कीजिएगा।
दूसरा चीज है कि कैंसर बीमारी जैसे इलाज को लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर, टेलीमेडिसिन, IRCTC प्रयोग टिकट में किस प्रकार से है जो दोस्तों है जो इनके लिए विशेष प्रावधान है जो किया जाता है IRCTC के द्वारा, उनके रहने के लिए, टेलीमेडिसिन, दवाई प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो आप है जो इस प्रकार से है जो आप इसका प्रयोग है जो कर सकते हैं। स्टेम टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसके बारे में लिख रहा था, बहुत लोग स्टेम सेल के बारे में लिख दिए हैं, तो गलत है वो, ठीक ना। तो ये सब चीज है जो आपको पढ़ना है, जब तक आप नहीं पढ़िएगा नहीं आप कर सकते हैं। ड्रोन तकनीक राष्ट्रीय सुरक्षा में किस प्रकार सहायक है, अभी हाल फिलहाल में देख ही रहे क्या हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस को आप मैगजीन उगजीन से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर पढ़ते रहे। इसीलिए हम 71 BPSC के लिए, 71 BPSC के लिए या UPPCS में जो भी दे रहे हैं उनके लिए हम है जो विशेष पेपर बेस्ड क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन पेपर में आता है जो आपको हम दिखाए हैं, सब दिखाएंगे हम, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए 9673258206 पे मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, समझ गए। चंद्रयान, मंगलयान, महत्वपूर्ण मील का पत्थर, विश्व स्तर पर भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम को महत्व को बढ़ावा दिया है। आप 2008 से उठा लीजिए चंद्रयान 1, 2013 मंगलयान, 2019 चंद्रयान 2, 2023 चंद्रयान 3, फिर चंद्रयान 4, 5 जो भी यूज करना कीजिए। और है जो दोस्तों सबके बारे में बताइए कैसे है जो मील का पत्थर साबित हुआ, साइकिल से लेके अभी तक का जो मैंने सफर तय किया, और इसके मिशन के लिए कृषि के लिए प्रोजेक्ट सफल योजना है जो चला था, इसके लिए प्रोजेक्ट फसल, आपदा प्रबंधन के लिए पहले बाद में और क्या करना है, रिमोट सेंसिंग के द्वारा कैसे है जो उसको रेस्क्यू करना है, DDR एक्ट है इसके बारे में उसको लिख दीजिए। शहरी नियोजन कैसे है जो पैटर्न जो है शहर का पैटर्न है, कहाँ भीड़ है क्या है, CCTV फुटेज, ये सब चीज़ है जो आप है जो उसके माध्यम से है जो आप नियोजन क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में है जो उसके लिए है जो सहायक साबित है जो कर सकते हैं। तो ये तो जो था आपको मोटा मोटी जो हमने है जो आपको GS1 GS2 इससे का है जो पूरा है जो मैंने है जो करवा दिया। आप है जो इसमें भी है जो आप 40 नंबर ही मान के चलिए, तो 120 नंबर है जो दोस्तों है जो इसमें भी है। अगर हम फाइनल कटअप की अगर बात करें दोस्तों, फाइनल कटअप की अगर हम बात करें, फाइनल कटअप की अगर हम बात करें फाइनल कटअप की आप बात करें जोड़ लीजिए 5 5 3 8 2 10 3 1 4, मेरे अनुसार से कटअप जो है 17 BPSC का कटअप 405 प्लस माइनस 5 है जो कर लीजिए, 405 प्लस माइनस 5 है जो मेरे अनुसार से है जो आपका कटअप है जो रहेगा, मेरे अनुसार से कटअप है जो आपका रहेगा 405 प्लस माइनस 5, समझ गया, 405 प्लस माइनस 5 है जो रहेगा, समझ गया ना, कितना रहेगा कटअप 405। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 9673258206 या 9594792049 अभी है जो 4 क्लास हो गए हैं। आप है जो हमारे साथ जुड़ जाइए, जितना जल्दी जुड़िएगा उतना फायदा होगा। आप जुड़कर टेलीग्राम नंबर है आप ले लीजिए, चारों सेट का क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएगा। आप है जो 435 आ रहा है सतीश कुमार जी, 435 कौन 435 आ रहा है क्या, किसमें 435 आ रहा है, 5 5 3 8 2 10, 405 ही आ रहा है ना, 405 ही आ रहा है ना, चार सौ पैंतीस आ रहा ना। अगर इंटरव्यू में जुड़ना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस अगर लेना चाहते हैं तो है भी जुड़ जाइए। जिनका है जो 405 410 के आसपास नंबर आ रहा है तो इंटरव्यू में जुड़ने के लिए आप है जो इस नंबर पर कंसल्ट कर लीजिए, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आप है जो इस नंबर पर कंसल्ट कर लीजिए। अच्छा आपका आ रहा है सतीश जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो इंटरव्यू के लिए आप है जो इस नंबर पर है जुड़ जाइए, बात करके जिनका भी आ रहा है जुड़ जाइए। और 71 BPSC के लिए
71 बीपीएससी के लिए आप है जो 71 बीपीएससी के लिए आप है जो हमारे जो पेड ग्रुप है उस पे है जो आप जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप का ये नंबर है, आप है जो यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर है जो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज शाम में जो क्लास 4 है उसका डिस्कशन करेंगे। फिर है जो आपके साथ ऐसा ही है जो सफ़र चलते रहेगा। आप लोग सफल होइए। हम कामना करते हैं कि आप आगे बढ़ें, अधिकारी बने और हमारा भी है जो आप नाम रोशन करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जो भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। कुछ गलतियाँ हुई होगी तो आप उसको समझ लीजिएगा। गलती हर इंसान से होती है, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तालाब की पानी की तरह एक जगह स्थिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तालाब का पानी एक स्थिर होने से गंदा हो जाता है। इसलिए आप है जो नदी की तरह आगे बढ़ते रहिए। इसी बात को लेकर, इसी शब्द को आज हम यहीं जो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।